हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेके आए थे एक ऐसा नाश्ता, ऐसा स्नैक्स जो कि मतलब अगर आपके घर में बच्चे रोल के, स्प्रिंग रोल के और आप भी अगर शौकीन हैं तो आप ये नाश्ता ज़रूर बनाइएगा। मतलब बहुत ही घर में बेसिक सामानों से बन कर के तैयार हो जाता है और ये बिल्कुल भी मतलब बच्चों को नुकसान नहीं करता है। आप टिफ़िन में दे सकते हैं, शाम को भी नाश्ते में बना सकते हैं, क्योंकि जो बाहर का जो स्प्रिंग रोल होता है ना, उसमें मैदा होता है और ऑयल इतना ज़्यादा होता है कि हर कोई मतलब हर रोज़ नहीं खा सकता है। आप इस तरह का नाश्ता अगर घर पे बनाएँगे ना, तो बहुत ही बच्चों को भी पसंद आएगा और आपको भी बनाने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे और उसके बाद इसे हमें छील लेना है। छील करके हमने अच्छे से इसे धो लिया, तो धोने के बाद यहाँ पर इसे हमें कद्दूकस कर लेना है। तो कद्दूकस करने से इसकी जो लच्छे होंगे ना, मतलब प्रॉपर्ली आप बड़ा वाला ही साइज़ लीजिएगा, जिससे कि लच्छे बड़े ही निकलें। तो यहाँ पर हमें आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। ये देखिएगा, इसके इस तरह से लच्छे निकल कर के आएँगे। तो यहाँ पर ना ये स्नैक्स खाने में आपको भी मतलब बनाने में भी मज़ा आएगा और घर के सामान से भी पहली बात तो बन जाएगा और मतलब ज़्यादा इसे डीप फ्राई या ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये बनने जा रहा है आटे से। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो शिमला मिर्च और गाजर, बंधा इन सब का यूज़ कर सकते हैं। पर ये नाश्ता मैंने आलू से बनाया था, ख़ास करके इसलिए क्योंकि जैसे आपके घर में बंधा, शिमला मिर्च, गाजर नहीं है और कोई मेहमान आ गए हैं, बच्चों ने डिमांड करी है कुछ खाने की, तो आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं, क्योंकि हर समय हर चीज़ घर में अवेलेबल नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने ले लिया था 1 प्याज़ और इसे भी हमें लंबा-लंबा, पतला-पतला चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर जब मैंने इसे बनाया था ना, तो मेरे घर में ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और ख़ास करके मेरी बिटिया को तो उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये स्नैक्स। तो यहाँ पर वहाँ मार्केट के रोल क्या होते हैं, आप बना ले कर के आएँगे, बच्चे खाते हैं तो बीमार भी हो जाते हैं, तो इसलिए आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। तो मैंने इसे थोड़ा-सा मतलब रोल का शेप दिया हुआ था और बाकी ये स्नैक बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे प्याज़ को बिल्कुल बारीक-बारीक से चॉप कर लीजिएगा, ताकि जब इसे हम फ्राई करें तो ये लच्छे की तरह निकले। तो इसे हमें सब कट कर लेना है। आप जो भी सब्ज़ी डालना चाहें डाल सकते हैं, बस मैंने आलू और शिमला ये प्याज़ ही डाला था। तो इसे काट के हम साइड में कर लेंगे। उसके बाद चलते अपनी गैस की तरफ। यहाँ पे गैस को ऑन कर लेना है और चढ़ा दी थी हमने कढ़ाई अपनी, और कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चमचे के करीब यहाँ पर रिफाइंड ऑयल। तो आप जिस भी तेल में बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो यहाँ मेरा सोयाबीन का रिफाइंड ऑयल था और इसके बाद मैंने तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद यहाँ पर डाल दिया था प्याज। तो प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का ही रखना है, बस खाली थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए इतना रखना है, क्योंकि अभी हम इसमें आलू के लच्छे भी डालेंगे, तो जिससे कि थोड़ा-सा प्याज तभी फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर प्याज हमारा हल्का-सा सॉफ्ट हो गया था, आप देख पा रहे होंगे। और आलू के लच्छों को आप 2-3 पानी से ज़रूर धोइएगा, और जिससे इसका जो जितना स्टार्च है वो निकल जाए, और यहाँ पर जो लच्छे हैं हमें डाल देने हैं। तो आप जब इस नाश्ते को बनाओगे ना, तो आपको खुद यकीन नहीं होगा कि मतलब इतना टेस्टी बन कर के तैयार होता है। और मतलब ये नाश्ता बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, आपके बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर इसे अच्छे से चलाते हुए मतलब आँच को बिल्कुल धीमा ही रखना है, ज़्यादा फुल फ्लेम में नहीं पकाना है, वरना आलू है नीचे से लगने लग जाएगी। तो आलू भी हमें बिल्कुल हल्का-सा ही सॉफ्ट करना है, ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पक जाएगा तो फिर ये मैसी हो जाएगा। बस लच्छे दिखने चाहिए, इस तरह से आपको इसे पकाना है। तो बंधा और शिमला मिर्च तो वैसे भी आप कोई भी स्नैक्स खाते हैं तो उसमें थोड़ा-सा होता है क्रंचीपन, इसी तरह से आपको इस आलू में भी रखना है। तो यहाँ पर आप नमक बिल्कुल मत ऐड करिए पहले, क्योंकि अगर नमक डालेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएँगी। इसमें हमें थोड़ा-सा क्रंची रखना है। तो इसे अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। आप चाहें तो जब ऑयल ऐड कर रहे हैं, डालते हैं, तभी उसके बाद ही आप इसे डाल सकते हैं। उसके बाद प्याज़ और यहाँ पर आलू डालिएगा। तो मैंने इसे बाद में ही डाला था, क्योंकि इसे अभी पकाना है काफ़ी, मतलब ये पकेगा तब तक ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट पक जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये हो गया था, अब इसके बाद इसमें हम कुछ सॉसेस डालेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर था सोया सॉस, जो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया हुआ था, और यहाँ पर है मेरे पास ये मीठा वाला सॉस,
टमाटो सॉस जिसको मैंने इसको भी 1 चम्मच 1 टेबल स्पून सॉरी 1 टेबल स्पून ही ऐड करना था। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने विनेगर, तो विनेगर मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, वरना मतलब अगर ज़्यादा डालेंगे तो सॉस तो सारी वैसे भी खट्टी होती है, तो विनेगर आप थोड़ा कम ही रखिएगा। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, क्योंकि सोया सॉस भी काफ़ी खट्टा होता है। तो इसे अच्छे से मिला लेना है। तो चलाते हुए हमें अच्छे से मिला लेना है, और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल धीमा ही रखना है, ताकि नीचे से बिल्कुल भी ना लगे, और चलाते हुए इसे अच्छे से पकाना है। क्योंकि मैंने उसे आलू इसलिए ज़्यादा नहीं पकाई थी कि अभी सॉस डालेंगे फिर पकाएंगे तो उससे आलू मेरी गल जाएगी, जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा इसमें नहीं डाला था। तो आप, और यहाँ पर डाल दिया था मैंने यहाँ पर रेड चिली सॉस। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का एक्स्ट्रा मतलब यूज़ नहीं किया है, क्योंकि बच्चों को खाना है तो, और रेड चिली सॉस तो वैसे भी तीखा होता है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ तीखा ऐसा नहीं डाला था। साथ में डाल दिया था मैंने यहाँ पे नमक, और नमक डालने के बाद यहाँ डाल देंगे हम अपना थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि इसके बिना तो बिल्कुल भी टेस्ट अधूरा है। तो आपको देखने में लग रहा होगा बिल्कुल जैसे नूडल्स होती है ना, इसी तरह से लग रहे हैं ना। तो मतलब बहुत ही डिफरेंट ये रेसिपी है, आप इसे एक बार बनाइए, ट्राई करिए। अगर बच्चों को पसंद आती है तो आप दोबारा भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ले लिया था हमने 1 कटोरी के करीब आटा। तो 1 कटोरी से हमारे यहाँ 10-12 स्प्रिंग रोल बन जाएंगे बड़े आसानी से। तो मैंने इसे मतलब स्प्रिंग रोल का ही नाम दिया हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ पर इसे अच्छे से आटे को हमें सान लेना है। तो आटा हमें मतलब आटे में हमने कुछ भी नहीं डाला था, ना नमक, ना अरारोट, ना मैदा, कुछ भी यूज़ नहीं किया है। ये सिंपली गेहूँ का आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं, और इसे सान लेना है। तो इसे हमें इस तरह से गूँथना है जैसे आप रोटी बनाते हो ना, बिल्कुल सॉफ्ट डो इसी तरह से लगाना है। पर ये याद रखिएगा, ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना ही बहुत ज़्यादा गीला हो। अगर ये गीला होगा तो बिल्कुल जो पतली सी शीट हमें बनानी है ना, वो बन कर के तैयार नहीं होगी, और बात बीच-बीच पे फट जाएगी, या फिर वो बेलती नहीं बनेगी। तो आप इसे थोड़ा-सा मतलब सॉफ्ट रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। तो मीडियम जैसे आप रोटी का आटा रखते हैं इसी तरह रखिएगा, और इसमें जितनी ज़्यादा आप परथन की डस्ट करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा ये अच्छे से बेल कर के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कट कर लेनी है अपनी आलू, जब तक हमारे वहाँ पर जो स्टफिंग है आलू की वो ठंडी हो रही है, और यहाँ पर तब तक हम अपनी लोई कट कर लेंगे। तो लोई हमें बिल्कुल छोटी-छोटी ही लेनी है, आप चाहे तो बड़ी लें, तो आप जितनी मतलब उस हिसाब से लीजिएगा, इतना बिल्कुल बारीक बेलना है। जैसे आप मैदे वाली पूड़ी, या आप जैसे फिंगर वाली जो रोल वाली जो शीट होती है आपने देखी है, उसी तरह से बिल्कुल बारीक से बेल लेना है। तो मतलब आपके घर में क्या है कि अगर मान लीजिए मेहमान आ जाते हैं, या बच्चों का मन है और घर में आटा सना रखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक आलू को कट करिए, उसे ग्रेट करिए, और बस इसी तरह सॉस डाल के छौंक दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आटे से आप लोइयाँ बना करके इसे तुरंत बना करके आप सर्व कर सकती हैं, मतलब बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। तो शाम को 5 बजे के नाश्ते में बच्चे डिमांड करते हैं, तो आप इसे बहुत जल्दी बना लेती। तो आटा तो हर किसी के फ्रिज में थोड़ा बहुत सना रखा ही होता है। तो मतलब आपको कोई भी शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप मैदा घोलो, उसे फिर शीट बनाओ, फिर ठंडा करो, फिर उसके बाद उसमें स्टफिंग आप करो। और अगर मैं नहीं है बंधा शिमला मिर्च, तो बच्चे भी डिमांड करते हैं और घर में चीज़ नहीं होती है, तो फिर बन भी नहीं पाती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, कोई मेहमान आ जाए या फिर आपका खुद भी खाने का मन करे, तो अगर घर पे चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप इसे तुरंत बना सकते हैं। आलू तो हर किसी के घर में होता है, आटा भी हर किसी के घर में होता है, और तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो ये आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे बिल्कुल पतली शीट बना कर के तैयार करनी है। तो मैंने यहाँ छोटी-छोटी बनाई है, आप चाहें तो सबसे बड़ी मतलब काफ़ी बड़ी लोई ले सकते हैं, बना सकते हैं। पर शीट का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। ऊपर से मैंने यहाँ पर परथन इसमें डाल दिया था थोड़ा-सा आटा, तो ताकि नीचे जो शीट है मेरी चिपके नहीं, और इसे हमने बेल के रख लिया था। आप चाहें तो एक-एक बेल करके भी इसे बना सकते हैं, और गरमा-गरम बच्चों को दे सकते हैं। तो यहाँ मुझे दिखाना था, इस वजह से मैंने सारी लोइयाँ जो थी बेल ली थी, और दोपहर का मेरा लंच का टाइम भी हो रहा था।
तो मतलब आप एक-एक करके अगर बनाओगे ना, एक बेल के डालोगे और रोटी जैसे सेकते हो, बस रोटी डाली और बस उसमें स्टफिंग भरी और तुरंत आप बना कर के गरम-गरम बच्चों को खिला सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको शीट बना के रखनी है, निकालनी है, करना है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल हल्का-सा इसे सेक लेंगे, ज़्यादा सेकना नहीं है, कोई ऑयल भी नहीं लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक पहले बना कर के दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं सारी शीट तैयार करूँगी। तो 1 से 2 मैं यहाँ पे आपको बना कर के दिखा दूँगी। तो अगर आप चाहें तो आप पहले इस तरह से शीट बना कर के रख भी सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो इस तरह से मतलब शीट बना सकते हैं घर पे। अगर 1 से 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो बनाने में बिल्कुल टाइम भी नहीं लगेगा। तो आप शीट बना कर के रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने साइड में से थोड़ा पानी लगाया था, पर क्या है ये सिकने के बाद मतलब सूख जाता है, तो जिसकी वजह से चिपका नहीं था। तो आपको तो फ़ोल्ड करना है इसे, तो घर पे ही खाना है या गेस्ट आ जाए तो उसे भी खिला सकते हैं, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें पानी ऐड करें। तो यहाँ पर इसे दबाते हुए इस तरह से हमें पका लेना है। तो मतलब बिल्कुल ज़रा देर में बनने वाला ये नाश्ता है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पर हाथ से दोनों तरफ करते हुए इसे चिपका दिया था। तो और पहली बात तो ये है कि आप इसे अगर चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे ही सेकिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये मतलब साइड से चिपकता नहीं है। इस वजह से आप इसे डीप फ्राई मत करिएगा, क्योंकि फिर ये फैल जाएगा। इसे आप तवे पे ही सेकिएगा। और आपने कभी भी देखा होगा रोल जब खाते हैं तो रोल में इतना ज़्यादा ऑयल होता है कि 1 से 2 की खपते भी नहीं है वो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऑयली होता है। तो इस वजह से और मैदा भी होता है जो बच्चों को नुकसान करता है, तो इसमें ऑयल भी नहीं है, मैदा भी नहीं है। और सबसे बात ये है कि ये बहुत क्रंची बन कर के तैयार होता है ये। तो आप इसी तरह से करते हुए बस शीट को एक साइड में थोड़ा-सा सेक लीजिए, हल्का-सा बिल्कुल, कि शीट तो हमारी वैसे भी इतनी पतली है, तो बहुत जल्दी सिक जाती है। तो नीचे आप बस ये ध्यान रखिए उसमें चित्ती ना पड़े, बिल्कुल नॉर्मली जैसे शीट होती है उसी तरह से आपको पका लेना है। पकाने के बाद स्टफिंग इसमें भरनी है और उसके बाद इसे हमें फ़ोल्ड करके और दोनों तरफ से ऑयल लगाते हुए पका लेना है। इस तरह से आप चाहें तो इसमें ऑयल ज़्यादा, अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है तो आप ऑयल ज़्यादा भी डाल सकते हैं, डाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पका सकते हैं। पर मैंने यहाँ बिल्कुल ज़रा सा ही ऑयल लगाया था, तो क्योंकि मतलब ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं होता है। तो बिल्कुल ये देखिए, और बिल्कुल गैस की फ्लेम को आप धीमा ही रखिएगा, फुल बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना चित्ती पड़ जाएँगी। और वो मतलब क्या चित्ती क्या पड़ जाएगी, मतलब वो इतना क्रंची बन के नहीं तैयार होगा। इसलिए आप इसकी गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखिएगा और बहुत ही करारा-करारा धीमी आँच में इसे सेकिएगा और उसके बाद इसे खाइएगा, तो बहुत मस्त लगता है खाने में ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर। मतलब मैं आपको चम्मच से दिखा रही थी कि मतलब कुरकुरा कितना है, ये बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर ये मेरा बन कर के तैयार है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर मेरे ये बन कर के स्नैक्स बिल्कुल तैयार हैं। तो मुझे मतलब बच्चों को से लेके बड़ों को सभी को ये पसंद आएँगे। और यहाँ पर मैं आपको और भी बना कर के दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो मतलब शीट भी अगर आप नीचे से आपने आटा लगा रखा है तो शीट बिल्कुल भी नहीं चिपकती है, थोड़ी बहुत चिपकेगी, ज़्यादा नहीं चिपकेगी। उसके बाद तवा इतना गर्म होता है कि नीचे से आसानी से रोटी जो है सिक जाती है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप मतलब बंधा है, शिमला मिर्च है, गाजर है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बस इतना दिखाने के लिए बताया था कि अगर आप इस तरह से बनाएंगे स्नैक्स तो मतलब हेल्दी भी है। और अगर आपके पास सामान अवेलेबल नहीं है तो आप इसे मिनटों में बना करके खिला सकते हैं बच्चों को भी, और अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए तो उन्हें भी। तो
आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग ना मतलब हमारा जो वीडियो है इसे आप लोग देखते ज़रूर है पर लाइक नहीं करते हैं और ना ही कोई सब्सक्राइब करता है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, मेहनत बहुत लगती है। तो ये देखिए मैंने इसे काट के भी दिखाया था, आप देख पा रहे होंगे, मतलब है ना। ये देखिए आवाज़ भी आप सुन पा रहे होंगे, बिल्कुल क्रंची आवाज़ है और बहुत ही क्रंची बन के तैयार होते हैं, मिनटों में काम है। तो यहाँ पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं